हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका ट्रिक IIM विद NL स्टडी में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित शेष महत्वपूर्ण शब्दों, जिन्हें हम गुप्तकालीन महत्वपूर्ण शब्दावली के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न कई बार सीधा का सीधा शासकों के बारे में पूछते हैं कि इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में सारे के सारे शासकों के बारे में, लेकिन बीच में से कोई शासक है उनका नाम दे देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, मुख्य शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और यहीं से प्रश्न उठाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया जाता है। कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और स्कंदगुप्त, जिसने हुणों को हराया था। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, और समुद्रगुप्त, जिसने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण नीति अपनाई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक समय तक शासक रहा। इस प्रकार से ये क्रम है: चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। प्रथम और द्वितीय में तो हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रथम पहले आता है, द्वितीय बाद में आता है। चंद्र, समुद्र, चंद्र, कुमार। याद ट्रिक आप खुद बना सकते हैं, कितनी सरल बन रही है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल, इन राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल, ये राष्ट्र थे, ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। कई बार सुमेल के रूप में प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे इस काल में कौन कौन से लेखक हुए और उन्होंने कौन कौन सी अपनी कृतियाँ लिखी। भारवी किसने लिखी? ये थोड़ा सा अगली स्लाइड में देखिए। भारवी एक तरफ लेखक का नाम है, शूद्रक, विशाख दत्त, विष्णु शर्मा। दूसरी तरफ ग्रंथ हैं पंचतंत्र, देवचंद्रगुप्तम, मर्च्छकटिकम, किरातार्जुनियम। हम कई किताबों के बारे में तो पीछे चर्चा कर ही चुके हैं, जैसे 20 मुद्रा देई, पीछे पढ़ा था हमने। 20 मुद्रा देई अर्थात 20 से विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, देई देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस है देवी चंद्रगुप्तम और 20 से विशाख, तो ये तो विशाख दत्त की रचना हो गई। कित्ता भार एक शब्द है, याद रख लो, कित्ता भार। कित्ता भार, भार से भारवी। कित्ता कितना शब्द के लिए आता है। कितना को कई बार कित्ता, बेटे कितना आदमी आया, तो कित्ता भार। कित्ता किरातार्जुनीय, ये ना, किरातार्जुनियम, भार भारवी, तो ये इसके लिए आ गया। कित्ता भार अर्थात किरातार्जुनियम, भारवी। इसी प्रकार शूद्रक, मर्च्छकटिकम, शूद्र मर्च्छकटिकम, शुद्ध मछली। शुद्ध मछली, विराट मछली पढ़ा था ना हमने।
विराट मछली अर्थात मत्स्य मछली, मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर। शुद्ध मछली, शुद्ध शुद्रक मर्छ मछली, याद कर लो, शुद्ध मछली अर्थात शुद्रक मर्छकटिकम, किताबार, विष मुद्रादेयी और विष्णु शर्मा। हम सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते आ रहे हैं। लोमड़ी और कौवा की कहानी लोथल से मिली थी ना, वही विष्णु शर्मा। इनकी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। और भारतीय पुस्तक है जिसका सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो कौन सी है? यही है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। ये प्रकृति से संबंधित कहानियाँ, पशु पक्षियों से संबंधित है, इसमें कहानियाँ हैं। ये विष्णु शर्मा की कृति है पंचतंत्र। 5 विष्णु। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, पंचतंत्र अभी बताया आपको। प्राचीन भारत में श्रेणी, निगम, गण, ये एक ही नाम है। श्रेणी कह दो, चाहे निगम कह दो, चाहे गण कह दो। इनका मुखिया क्या कहलाता था? जेठक। गुप्त साम्राज्य से संबंधित शब्दावली है ये। गुप्त काल में व्यापारियों का मुखिया क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। और गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारी किस किस नाम से जाने जाते थे? कुटुंबिन, अष्टकुलाधिकारी, महत्तर आदि। ग्राम सभा के आज भी जाने जाते हैं ना, पंच, सरपंच, सचिव, ग्राम सचिव। इसी प्रकार गुप्तकाल में ये सदस्य कुटुंबिन, अष्टकुलाधिकारी, महत्तर आदि नामों से जाने जाते थे। हरिसेन, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इनके द्वारा रचित प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई बताना है। तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी संस्कृत भाषा में। प्रयाग प्रशस्ति वैसे तो अशोक की है, लेकिन इस पर समुद्रगुप्त के भी अभिलेख हैं, जहांगीर के भी अभिलेख हैं। तो ये हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी थी। दोबारा सुमेलित कीजिए, देखो। अमर सिंह, अमर अमर, बस याद रख लो। अमरकोश में अमर सिंह के बारे में लिखा गया है। अमरकोश है अमर सिंह से संबंधित। इसी प्रकार सौपनवा सवदत्ता भास ने लिखी थी। सौपनवा सवदत्ता भास ने लिखी। मैं यहाँ सबसे पहले और सबसे बाद में क्यों बता रहा हूँ? हाँ, सबसे पहले ये याद रखो, अमर से अमर, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई। सौपनवा सवदत्ता भास के द्वारा लिखी गई थी। अब काव्य मीमांसा, ये काव्य मीमांसा है, ये किसके द्वारा लिखी गई? राजशेखर के द्वारा। राजशेखर काव्य मीमांसा के रचयिता थे। और वृहत कथा गुणाढ्य, बड़ी कथा गुणवान होती है। वृहत कथा यानी बड़ी कथा गुणी होती है, तो वृहत कथा गुणाढ्य है। और काव्य राजा शेखर ने लिखी, ऐसे समझ लो। राजशेखर पंडित थे, विद्वान थे, इन्होंने काव्य मीमांसा लिखी। कालिदास द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास थे। इनके द्वारा विभिन्न पुस्तकें लिखी गई, रचनाएं लिखी गई। कौन कौन सी थी? ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, ये रचनाएं कालिदास ने लिखी थी। इनमें से नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वश्यम, ये नाटक हैं। गरीब मछुआरों का वर्ण कालिदास ने अपनी किस कृति में लिखा था?
पीछे शायद ये 3rd ग्रेड में प्रश्न आया था अभिज्ञान शाकुंतलम में। गरीब मछुआरों का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है कालिदास ने। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो वो क्यों प्रसिद्ध हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं हैं, कहानियाँ हैं, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। वे लिखी हुई मिली हैं इन अजंता की गुफाओं में, शिलाओं पर लिखी हुई मिली हैं। तो अजंता की गुफाएं जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। देव के 10 अवतार, वैसे द और द ये याद रख लो, ये मंदिर बहुत बार पूछा गया है। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। तो द या 10 अवतार देव के कितने अवतार? 10 अवतार। देवगढ़ में। ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ का है? भितरगांव का विष्णु मंदिर। वैसे 2-3 और भी मंदिर हैं ईंटों से निर्मित है, लेकिन ये ईंटों से निर्मित मंदिर भितरगांव का मंदिर है, ऑप्शन में आता है। और ये भितरगांव कर क्या नाम है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सांप सीढ़ी का खेल किससे संबंधित है? ज्ञानदेव से। सांप सीढ़ी का खेल है से संबंधित ज्ञानदेव से संबंधित है। और ब्राह्मणों को दिया गया भूदान क्या कहलाता था? अग्रहार। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर बनवाए और मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ ब्राह्मणों को विराजमान किया। और फिर कई गांव उस मंदिर के अंडर में ब्राह्मणों को दिए। तो ब्राह्मणों को दिया गया भूदान, भूमि का दान क्या कहलाता था? अग्रहार। बेरीगाजा किस बंदरगाह का नाम है? ये प्रश्न पीछे आया था। अरिकामेडु, भरूच, पुहार, मदुरई, ये 4 ऑप्शन दिए थे उसमें। बेरीगाजा किस बंदरगाह का प्राचीन नाम था? ये अरिकामेडु का नहीं था। मैंने यहाँ लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये 4 ऑप्शन थे उस प्रश्न में, और हमें कई बार ज़्यादा याद नहीं रहता है और हम सोचते सोचते इसको गलत कर देते हैं। तो प्रश्न बहुत रेट में आने वाले प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं देंगे। अगर कोई हर्ड प्रश्न दिया है तो वो बहुत हर्ड होगा, जिसका उत्तर है किसी को नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न सरल होते हैं, तो वो समझाने के लिए मैंने ये प्रश्न यहाँ लिखा है। बेरीगाजा किस बंदर का नाम था बताओ? अरिकामेडु, पुहार, मदुरई, भरूच। यहाँ देखो, बेरीगाजा बी से शुरू हो रहा है, भरूच बी से शुरू हो रहा है, या बै से मिलता जुलता शब्द भय। बाकी अरिकामेडु ए से शुरू हुआ, पुहार पी से शुरू हुआ, फुहार नहीं है, पुहार होता है। मदुरई एम से शुरू हुआ, मैं, फे, ए, ये बै से नहीं मिलते हैं। तो बै से मिलता जुलता शब्द भय, तो ये इससे मिलता हुआ शब्द पहला अक्षर जिसने पकड़ लिया और वो टिक लगा के आ गया, वो सही हो गया। तो इस प्रकार है शिक्षण विधियों में और हमारे अन्य विषयों के जो प्रश्न आते हैं उनमें भी ज़्यादातर ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न होते हैं। तो ज़्यादा रटने से काम नहीं चलता, कई बार ऐसे सोचना भी पड़ता है। ये प्रश्न किसी को भी याद नहीं है, लेकिन जो तुक्का लगाने वाला है वो सही तुक्का लगा कर आ गया, सिर्फ पहले अक्षर के आधार पर। तो ऐसे प्रश्न भी बहुत मिलेंगे वहाँ, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आराम से हमारा टारगेट अचीव होगा। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, फिर भी मैटर बहुत लंबा चौड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मैं सिर्फ उनमें से चुन चुन के प्रश्न ला रहा हूँ, और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए प्रश्न है, और वही शब्द यहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो फालतू का कुछ भी नहीं है इसमें जो कुछ भी है वो बिल्कुल मोती की तरह है।
हमें इन शब्दों को कैच करना है बस। और फिर भी कोई रह जाता है तो चिंता की बात नहीं है, वो पेपर वाले बनाने वाले भी शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार।